Hello everyone. 7 mistakes that cost me the most in my first year of business. देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गलतियां हम सब करते हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं, तभी सीखते हैं। और इस बात को यकीन मानिए कि जो भी आज सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली अपनी लाइफ में, अपनी बिजनेस में मिस्टेक्स करी हैं और उनसे ज़रूर सीखा है और चीज़ें चेंज करी हैं, तभी वो आज सक्सेसफुल है। तो मैं अपनी ऐसी 7 मिस्टेक्स आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी एंड लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये मैंने यूट्यूब चैनल बेसिकली उन्हीं के लिए स्टार्ट किया है जो कि अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं एंड मे बी मेरे कुछ फुटस्टेप्स आपको हेल्प कर पाएँ कि क्या मैंने मिस्टेक्स की थी जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी उनको दोहराए। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई डिड नॉट स्टडी सिमिलर बिजनेसेस डीपली इनफ। आप जो काम शुरू करने वाले हैं उनके बिजनेस को आप एनालाइज कीजिए। देखिए, इस बात को क्लियरली समझिए, सोशल मीडिया में सब लोग अपना फैंसी लुक दिखाते हैं। उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके लिए आपको बिहाइंड द सीन जाना पड़ेगा। अगर आपके कोई फ्रेंड इस तरीके का काम कर रहे, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उनका बिजनेस ऑब्जर्व करिए, उनसे चैलेंजेस पूछिए कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और उनकी गलतियों को, सेम गलतियों को दोहराने से पहले उनसे सीखिए, जो कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो कराने में बहुत हेल्प करेगा। ऐसा अक्सर देखा गया है, कई बार जो लोग नया बिजनेस खोलते हैं उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है लेकिन मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। आप देखिए, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या रीजंस हैं। सपोज आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी सर्विसेज में प्रॉब्लम है और आप कर ले जाएंगे, या आपको लगता है कि उनका सेल्स टीम उतना अच्छा नहीं है कि आप कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि चैलेंजेस को पहले ही आपको पता हो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चैलेंजेस आएंगे एंड उसकी प्रिपरेशन आप पहले रखें, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आई ट्रस्टेड टू इजीली विदाउट क्रिएटिंग सिस्टम। जब आप नया बिजनेस ओपन करते हैं, आपको बहुत लोग अप्रोच करते हैं, कुछ मार्केटिंग पीपल अप्रोच करते हैं कि हम आपका बिल्कुल 10x बिजनेस रन करा देंगे। एंड कई बार कुछ स्टाफ के लिए भी आपको अप्रोच करेंगे कि आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाएं। देखिए, ट्रस्ट एक चीज़ है लेकिन सिस्टम क्रिएट ज़रूर कीजिए। जो आपने उनकी लीव्स, हाफ डे, इन सब चीज़ों का जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो एप्लीकेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ऐसे ही मुझे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही एम्प्लॉयज़ मिले जिन्होंने मुझसे एकदम इस तरीके की बातें करी कि मुझे उनकी बातों पर भरोसा हुआ। इतना दुनिया मैंने देखी है, उसके बावजूद मैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाई। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आया, दे आर नॉट कनेक्टेड टू माई कंपनी। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सो ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट कैमरा लगवाइए, सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, डैशबोर्ड अपना चेक करिए कि कितना सेल हो रहा है, ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड बहुत कुछ हमारा बताता है। रेगुलर ऑडिट करिए उस डैशबोर्ड को कि क्लाइंट्स कम आ रहे हैं या सही रेंज में आ रहे हैं, या क्लाइंट्स रिटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड कभी कभी अपने एम्प्लॉयज़ को क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए किसी नोन के थ्रू, कि आप एज अ क्लाइंट आओ एंड आप मुझे फीडबैक दो कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसा वर्क कर रहे हैं। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ लैकिंग हो रही है। वो आपको कोई बाहर का नहीं, आपको कोई अपना ही बता सकता है। बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मैं बोल सकती हूँ, मेरे बिजनेस का ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में बात करी है, थर्ड पॉइंट है, आई इग्नोर नंबर्स इन द बिगिनिंग। जब आपका डैशबोर्ड आप देखेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि कितनी बुकिंग्स आ रही हैं या कितनी सेल हो रही है, एक्सपेंसेस कितना है, कैंसिल कितने हुए एंड रिपीट क्लाइंट्स कितने हुए। इसी डैशबोर्ड से आप ग्रोथ अपनी देख सकते हैं। सो नेवर एवर इग्नोर दीज नंबर्स जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं नंबर्स के ही बेस पर आप या तो ग्रोथ की तरफ जाएंगे या फेलियर की तरफ जाएंगे। तो रेगुलरली अपना डैशबोर्ड एक एक्सेल शीट पर मेंटेन करिए। एंड प्लस अगर आपको लगता है कि इंक्रीज नहीं हो रहा है
स्टक हो गया है तो किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए। Whenever business slowed down, I doubted myself. ये बहुत कॉमन है कि जब भी सेल्स डाउन जाएगी तो हमेशा सेल्फ डाउट होने लगता है, क्या मैंने गलत काम शुरू कर लिया, या मुझे कुछ और सोच लेना चाहिए था, या मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। एवरी बिजनेस हैज़ अप्स एंड डाउन्स, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको कभी कभी आएगा, लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए करना है, आज मुझे जाना है, मुझे नेक्स्ट प्लान क्या करना है। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल फॉलो अगर करते हैं तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि डेली बेसिस में मैं बीइंग एन बिजनेस ओनर क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ। एंड उसके बाद डेफिनेटली मुझे ग्रोथ दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि हम कभी उस अप्स एंड डाउन्स में मैं कभी डाउन्स नहीं देखती, होता है, साल में वो दिन बिल्कुल आते, वो महीने बिल्कुल आते हैं। बट सेल्फ बिलीव एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आपने बिजनेस खोला था और उसी के दम पर ही आप आगे बढ़ाएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे शायद अपने बिजनेस स्टार्ट करने के 1 साल के बाद समझ में आया। आई ट्राई टू फिगर एवरीथिंग आउट ऑन माई ओन, जो कि सही अप्रोच नहीं है। मैंने आपसे बोला अपना डैशबोर्ड डेली बेसिस में चेक करिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है तो प्लीज़ आप जो आपसे बेटर बिजनेस पोजीशन पर हैं या जिनका वर्क आप ऑब्जर्व करते हैं आपसे बेहतर है, अगर अप्रोच कर सके तो आप ऐसे लोगों से बात करें। इसका तरीका यही है कि आप ऐसी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ज्वाइन करें या ऐसे नेटवर्किंग करें उन बिजनेस पर्सन्स के साथ में, बिजनेस ओनर्स के साथ में, कि जिसमें आप बहुत सी कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब मैंने फर्स्ट स्टाफ रखा था तो उनको पता था कि मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रही हूँ, और वो मुझे कई बार कई जगह बेवकूफ़ बना जाते थे, और मुझे हैंडल करना भी नहीं आता था। समहाउ मुझे थोड़ा सा तो समझ में आता था कि कुछ ये लोग मेरे साथ कुछ तो ये लोग प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहे हैं, बट मुझे हैंडल करना नहीं आता था। मुझे लगता था मेरे एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे तो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही किसी और बिजनेस ओनर से बात करी। हालांकि मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है और मैं जिनके बारे में बता रही हूँ उनका फूड बिजनेस है, तो मैंने उनसे शेयर किया। एग्जैक्ट सेम चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, और जिससे उनको कभी खराब लगता था कि यार पैसा हमने लगाया है, मेहनत हम कर रहे हैं, आई नो हमें आता नहीं है बट स्लोली ग्रेजुअली हम आराम से सीख जाएंगे। बट वो दिख जाता है स्टाफ के बिहेवियर में। उन्होंने मुझे एक बात बस बताई, आप सबको निकाल दीजिए, फ्रेश स्टाफ रखिए। एंड यू नो व्हाट, ये मेरे बिजनेस का सबसे बेस्ट डिसीजन था। जब मैंने उन सबको हटाया और न्यू हायरिंग करी, उसमें जो मुझे स्टाफ मिला उन सबको ये पता था कि मैम को सब आता है, मैम नोज एवरीथिंग, मैम बहुत टाइम से बिजनेस जानती हैं। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और जो मुझे मेरे बिजनेस ओपन करने के 1 साल तक समझ में आया। आई होप मेरे इस पॉइंट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। Initially, I saw complaints as problems. Every product or client complaint is feedback that can improve your business. So, कभी भी अपने क्लाइंट के फीडबैक को आप इजी को नहीं लें। देखिए, धीरे धीरे बिजनेस करते करते आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा क्लाइंट फेक बात बोल रहा है, कौन सी बात जेन्युइन है। एंड बीइंग एन बिजनेस ओनर, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, मोस्टली क्लाइंट्स के जो फीडबैक्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। मोस्टली, ज़्यादातर लोग जनरली यही बोलते हैं, जब तक कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्लाइड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बताते हैं। इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, प्लीज़ उसको एनालाइज करिए। यहीं पर मैंने आपको बोला है क्रॉस चेक करने के लिए, किसी नोन के थ्रू आप क्रॉस चेक कराइए कि क्या वाकई में जो प्रॉब्लम बताई गई है, जो कंप्लेंट बताई गई है, कि क्या वो प्रॉब्लम है या वो ऐसे ही किसी क्लाइंट ने बोल दिया है। क्रॉस चेकिंग से बहुत क्लैरिटी मिलती है। दिस इज अ लास्ट पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
I was not regularly analyzing my business growth. Review your monthly progress, identify what's working for you and improve what is not. इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपना डैशबोर्ड तैयार करना शुरू किया, मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के 6 मंथ के बाद मुझे लगा डैशबोर्ड तैयार करना चाहिए, एंड उस डैशबोर्ड में मुझे पता चला, इसमें मैं सबसे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मैं आपको पता होगा, मैं एज अ टीचर मैं जॉब करती थी और मेरी सैलरी 50,000 थी। तो मैं बस इतना सोचती थी कि मेरी मंथली इनकम बिजनेस से सिर्फ 50,000 हो जाए और जितना मैं कमा रही थी उतना निकल आए, बहुत है। लेकिन ये बहुत छोटी सोच है, क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं तो बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं। तो जिस साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस साल पहली बार मेरी सेल अक्टूबर मंथ में 80,000 गई थी। इस 80,000 ने मुझे यही बूस्ट दिया, अगर मैं 80,000 जिसमें हमने कोई बड़ी सर्विस नहीं उठाई, बहुत नॉर्मल सर्विसेज ही उठाई थी, इससे मुझे ये पता चला अगर मैं 80,000 अर्न कर सकती हूँ किसी भी महीने में, इसका मतलब मैं 1,00,000 रुपए महीना तो आराम से अर्न कर सकती हूँ। बस सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बिजनेस को आप खुद एनालाइज करें, बिजनेस ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, रिव्यू करें और जहां अटके वहां एक्सपर्ट से राय जरूर लें। आई होप आपको आज का वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा। मैं ऐसे और भी टॉपिक्स के साथ आती रहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किस नए वीडियो के साथ। बाय बाय।